हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम पैदावार हम निकाल सकें। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय जो बेसल डोज है ना, इस समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर जैसे पोषक तत्वों की आप पूर्ति करेंगे तो पैदावार आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलेगी। यदि आप केवल यूरिया और डीएपी पर डिपेंड हैं तो उत्पादन आपका घट जाएगा, क्योंकि जो पोटास है ना, एमओपी, इसको कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई लगातार एमओपी का प्रयोग कम कर रहे हैं, जिससे गेहूं की पैदावार लगातार घटती जा रही है। और साथ ही जो सल्फर है 90% वाली बेंटोनाइट सल्फर, इसका भी इस्तेमाल रोगों से लड़ने की ताकत, और लगातार यदि जो टेम्परेचर है ना बढ़ने से हमारी गेहूं की फसल लास्ट में पतला दाना रह जाता है। तो एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए गेहूं की फसल में बुआई के समय कौन कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। गेहूं की फसल पर हम प्रयोग कर रहे हैं डीएपी। आप देख सकते हैं ये है डीएपी खाद, और डीएपी खाद में दोस्तों 1846 नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है। तो इसको हम ले रहे हैं 50 किलोग्राम। अब जो फास्फोरस है ना दोस्तों, यह हमारी फसल में पैदावार को बढ़ाने में, जड़ों का विकास करने में काफ़ी अहम रोल निभाती है। तो हम 50 किलोग्राम डीएपी खाद ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं एमओपी, जो मेन चीज़ है पैदावार बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं यह जो 60% वाली किसी भी कंपनी की आप एमओपी खाद ले सकते हैं। और यदि 50 केजी कीमत की बात करें तो 1600-1700 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। तो 1 एकड़ में एमओपी जो पोटास है ना, दानों के विकास में बहुत अच्छा काम करती है। तो 35 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में, 30 से 35 किलोग्राम आपको एमओपी लेना है 1 एकड़ के लिए। इसके साथ हम एसएसपी ले रहे हैं, किसी भी कंपनी की आप एसएसपी ले सकते हैं। एसएसपी में सल्फर होता है 11%, फास्फोरस 16%, कैल्शियम 19%, जिंक और बोरॉन भी इस एसएसपी में है। तो यह जो एसएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, बहुत अच्छा काम करने वाली है। अब आप बोलेंगे कि डीएपी तो हम प्रयोग कर रहे हैं, एसएसपी की क्या ज़रूरत है। हमारी डीएपी की इफिशियंसी यानी पावर को बढ़ाने में यह जो एसएसपी खाद है दानेदार, बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें सल्फर बहुत अच्छा काम करती है गेहूं की फसल में। तो बुआई के समय यदि इसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है और बोरॉन भी है, यानी लगभग 5 पोषक तत्व इस खाद में एसएसपी मिल जाएंगे। एमओपी में 60% आपको पोटास मिल जाएगी, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और जो डीएपी है इसमें नाइट्रोजन 18% और जो फॉस्फोरस है 46%। और डीएपी का एक बैग 1400 रुपये से लेकर के 1600 रुपये के बीच में एक बैग मिल रहा है। शॉर्टेज के कारण डीएपी काफ़ी इलाकों पर, काफ़ी स्थानों में उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। तो डीएपी हमको एक बैग यूज़ करना है। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं सल्फर। अब यह जो दाल टाइप की दिखती है, ये है बेंटोनाइट सल्फर। इसकी क्वांटिटी हमको रखनी है 1 एकड़ में 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का जो बैग है सल्फर का, बेंटोनाइट का, 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। तो आपकी हल्की भूमि है, भारी भूमि है, दोमट भूमि है, यह खाद बहुत अच्छा काम करेगी। अब जिन इलाकों पर वाइट ग्रब की समस्या आती है, दीमक की समस्या आती है, तो वो जो रीजेंट आता है, यानी टेक्निकल की बात करें तो फिप्रोनिल 0.3% की क्वांटिटी में आपको मिलता है। यह इसमें साल्ट है 0.6%। इसका वजन है 4 किलोग्राम और 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। लेकिन वही किसान भाई प्रयोग करें जिनके खेतों में दीमक की समस्या, वाइट ग्रब की समस्या होती है। तो उनके लिए 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 4 किलोग्राम ही प्रयोग करें। तो 2 से 3 किलोग्राम भी 1 एकड़ में दीमक और वाइट ग्रब से कंट्रोल, यह दवाई, यह सिस्टम कीटनाशक दिलाने वाली है। गेहूं की आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में इतनी क्वांटिटी आपको खादों की प्रयोग करनी पड़ेगी। ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए एक बेस्ट वैरायटी, चाहे DBW 187 लगा रहे हों, DBW 303 श्री राम की सुपर है, 3086 है, पूसा तेजस है, या फिर बहुत सारी जो नई नई वैरायटी गेहूं की आई हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली, अधिकतम पैदावार देने वाली गेहूं की बेस्ट वैरायटी को आपको लगानी है। सही तरीके से, अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करनी है। और बुआई के समय इस कॉम्बिनेशन को, इस बेसल डोज को बुआई के समय प्रयोग करिए और फिर उत्पादन देखिए, और दानों का भरा बहुत शानदार आने वाला। तो हमारे किसान भाई बुआई के समय गेहूं की फसल में 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो लगभग 3000 रुपये के आसपास, 3-3.5 हजार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, दानों के साइज में चमक, क्वालिटी और साइज वजनदार बढ़ने वाला है। और आपकी गेहूं की फसल है ना, प्राइमरी जो पहले से ही
बहुत अच्छी हरियाली लेके बढ़ने वाली है, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने मिलने वाली है। और जिंक बहुत अच्छा काम करती है हमारी गेहूं की फसल में। तो जिंक और सागरिका हम प्रयोग करने वाले हैं पहली खाद के साथ। यूरिया खाद, जिंक और हमारी जो सागरिका दानेदार है, इसका प्रयोग हम 20-25 दिन के आसपास की जब फसल होगी तो उस समय करने वाले हैं। तो इन तत्वों की यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की, जिंक जैसे पोषक तत्वों की गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार 1 एकड़ में आपको गेहूं की फसल में बुआई करते समय प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।